चैप्टर नंबर 20 खोल लेना, ठीक है। जनगणना वाला जनगणना पढ़ेंगे आज। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, ठीक है। भारत में, ये तो यहाँ से पूछेगा नहीं, यहाँ से मत याद करना, याद करो यहाँ से, बताता हूँ कहाँ से करना है। यूपी का पढ़ना है ना, तो यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 15वीं। यह जनगणना 2 चरणों में हुई। पहला चरण घर की सूचीकरण और दूसरा जनसंख्या करना। जब पहली बार में जनगणना हुई थी तो घरों को गिना गया था, और दूसरी जनगणना हुई थी जब जनसंख्या को गिना गया था, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। और वैसे कौन सी थी? 15वीं। 2011 की जनगणना में पहली बार बायोमेट्रिक डेटा का प्रयोग किया गया था। किसका? बायोमेट्रिक डेटा का। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ 98 लाख। भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 16.51%। भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। उत्तर प्रदेश की रैंक जनसंख्या के मामले में पहली है भारत में। विश्व में केवल 5 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। बाकी सबकी कम है। तो कौन से हैं? चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, ठीक है। बाकी सब देशों की जनसंख्या यूपी से कम है। कौन से देश हैं जिसकी संख्या ज़्यादा है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील की जनसंख्या यूपी से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कितनी है? 52.29%। 52.29% पुरुष हैं, लगभग 10 करोड़ के आसपास। और महिलाएं कितनी हैं? 47%। 47.71%। याद रखना, उत्तर प्रदेश में पुरुष हैं 52.29%, महिला हैं 47.71%, ठीक है। 10 करोड़ के आसपास पुरुष हैं, 9 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं। अब 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 20.23%। ये तो हुई 2001 से 2011 में। लेकिन 1991 से 2001 में कितनी वृद्धि हुई? 25.85%। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कब हुई? 1991 से 2001। यहाँ रट लेना इसको। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक जनसंख्या गणना हुई है, तो किस जनगणना में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? तो 1991 से लेकर 2001 वाली में 25.85%। अगला देखेंगे। 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश के 71 जिलों से शुरू हुई थी, ठीक। और 2010 में उत्तर प्रदेश में 71 जिले थे। नेक्स्ट, याद रखना 72वां जिला कौन सा है यूपी का? वो है अमेठी, इसकी स्थापना 2010 में हुई। और बाकी के जो 73वां, 74वां, 75वां सबकी 2011 में स्थापना हुई थी। तो 72वां याद रखना अमेठी, जिसकी स्थापना 2010 में हुई। 73वां जिला था हापुड़, जिसकी स्थापना 2011 में हुई। 74वां जिला था शामली, जिसकी स्थापना 2011 में हुई। और 75वां था संभल, जिसकी स्थापना 2011 में हुई। तो 73वां, 74वां, 75वां कौन से थे? हापुड़, शामली और संभल। हापुड़, शामली, संभल, इनकी स्थापना 2011 में हुई। तो ये याद हो गया होगा, कहाँ तक पढ़ लिए थे अभी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के समय उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी? उत्तर प्रदेश की साक्षरता थी 12%। और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2011 के अकॉर्डिंग 20.23%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, मतलब ऐसे जिले जहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो 3 जिले याद करेंगे हम बस, ठीक है। जो गौतम बुद्ध नगर 49.1%, गाजियाबाद 41% और श्रावस्ती 30%। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। इसी की ट्रिक है गौ, गा और सरा। गौ, गा, सरा। जब भी जनसंख्या वृद्धि का नाम पूछे तो गौ, गा, सरा याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हो रही है भाई। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हो जाएंगे कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत, ठीक है। कान और हमीर से गंभीर, कान, गंभीर और बाग में। कान, गंभीर, बागपत, कान, गंभीर, बागपत, कान, हमीरपुर, ठीक है, और बागपत। 9.9%, 11% और 11.9%। अब उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनसंख्या वाले जिले, तो प्रयागराज है, लगभग 59 लाख आबादी है।
ठीक है। उसके बाद मुरादाबाद और गाज़ियाबाद, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले हो जाएंगे महोबा, इसकी आबादी है 8 लाख। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ट्रिक क्या है, ठीक है। बात क्या हो रही है, न्यूनतम जनसंख्या वाले, तो महोबा तो सब जानते ही हैं, उसके बाद चित्रकूट याद कर लो और हमीरपुर याद कर लो। चित्र हमीर। नेक्स्ट, साक्षरता क्या होती है, 7 वर्ष से ज़्यादा उम्र के ऐसे लोग जो किसी एक भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उससे कहते हैं साक्षर लोग। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 67.68%, जिसका भारत में 29वां स्थान है। पुरुषों की साक्षरता कितनी है, 77.3%, इसमें उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है। महिला की साक्षरता क्या है, 57.2%, इसमें उत्तर प्रदेश का 31वां स्थान है, ठीक है। पुरुषों की कितनी साक्षरता है, 77.3, महिलाओं की 57.2, 57 याद रखना, मतलब 50 से ऊपर ही है महिला को भी। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, तो गौतम बुद्ध नगर जिसकी 80.1% साक्षरता है, उसके बाद कानपुर है 79%, औरैया। याद रखना, सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले जो हैं वो गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर है और औरैया है। न्यूनतम साक्षरता वाले हो जाएंगे, बस्ती में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं तो श्रावस्ती और बहरे भी होते हैं, जिसे पढ़ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं पढ़ाई लिखाई, तो श्रावस्ती, बहरे, बहराइच और बलरामपुर, लेकिन बस बल होता है, बस बुद्धि नहीं होती है, ठीक है। अब देख रहे हैं, मतलब श्रावस्ती हमेशा हर चीज़ में कम है, चाहे मेल की पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे फीमेल की पढ़ाई लिखाई की बात हो। अब देखेंगे पुरुषों के बारे में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, गौतम बुद्ध नगर यहाँ भी फर्स्ट है 88%, इसके बाद औरैया मतलब औरत, इटावा ईंट से मारती है, गौतम को औरत ईंट से मारती है। जब भी पूछेगा ना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, तो गौतम को औरत ईंट से मारती है, गौतम बुद्ध, औरैया, इटावा, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले, तो भाई बताया था ना, साक्षरता में हमेशा श्रावस्ती आता है हर चीज़ में, पीछे श्रावस्ती 57% पुरुष, बहराइच और बलरामपुर। भाई वही है ना, पुरुष साक्षरता में जो है श्रावस्ती कम है, फिर बहराइच, भाई जब बस्ती में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, ऊपर से वो बहरे भी होते हैं और बल होता है, सेम वही कंडीशन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला कानपुर नगर की हैं 75%, उसके बाद लखनऊ की, फिर गौतम बुद्ध नगर की। यहाँ पर तो गौतम बुद्ध नगर 3rd नंबर पर आता है, ठीक है, पुरुषों में फर्स्ट पे आता है, तो कानपुर नगर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता यहाँ भी श्रावस्ती रहेगा, ठीक है, श्रावस्ती, फिर बलराम और बहराइच। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, 382, ये भारत का है। और उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का जो था ना वो 2001 में तो 690 था, ठीक है, और 2011 में होगा 829, मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितना अंतर आया, 139 की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व में 139 की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के दौरान, क्योंकि 2001 में तो 690 था और 2011 में होगा 829, 690 से 829 पहुँचने में 139 का अंतर आया। जनसंख्या घनत्व में बिहार का प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो गाजियाबाद पर रहने पर 3791, फिर बनारस, लखनऊ। क्या ट्रिक है, गा वा ल, गावाल, गा वा ल, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, ये हो जाएंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, गावाल। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, ललित, सो रहा है, हरामी है, ललित सो रहा है, हरामी 242, ललित सो रहा है, हरामी है, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, ये हो जाएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले। जब भी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछे तो क्या आ जाना चाहिए, ललित, सो रहा है, हरामी है। और लिंगानुपात, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 2001 में था 898 और 2011 में हो गया 912, मतलब 912 है। अंतर कितने का आया, 14 की वृद्धि हो गई, भाई 898 था, 898 अब है 912, तो 14 की वृद्धि।
नेक्स्ट, अब भारत से तुलना की जाए तो भारत से जी 31 कम है, क्योंकि भारत का है 943, यूपी का कितना 912 है। 912 में से 943 गया तो 31 का अंतर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है और न्यूनतम हरियाणा का है। ठीक, भारत में। ठीक है। और भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? माही पांडिचेरी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हो जाएंगे जौनपुर, जिसका 1024 है, फिर 1019 और 1017। जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। जौनपुर, आजमगढ़ का देवर, उसका लिंग बहुत लंबा है, ऐसे याद कर लो। सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात क्या है? जौनपुर, आजमगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ का देवरिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर का है, बागपत, हमीरपुर का। इतना याद रखो बस। गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात छोटा है और बागपत, हमीरपुर का। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले हो जाएंगे बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले, भाई शिशु लिंगानुपात पर ट्रिक समझो, 950 है। ठीक है। तो शिशु लिंगानुपात उसी का ज़्यादा होगा जो जिसमें बल होगा। भाई जिसमें बल है वो तो बच्चे पैदा कर सकता है, बल बलरामपुर। संत होगा संत कबीर नगर। सिद्धार्थ होगा, सिद्धार्थ वैसे बुद्धि उसके अंदर होगी, वही सर्वाधिक लिंगानुपात वाला होगा, शिशु लिंगानुपात वाला बल, जिसमें बल हो बलराम। संत होगा संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले बागपत 841, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। अब बात हो रही है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। तो जो लोग बाग में रहते हैं, ठीक है, और गौतम बुद्ध के साथ रहते हैं और वो गायब हो जाते हैं, बाग में रहते हैं, गौतम बुद्ध के साथ रहते हैं, गायब हो जाते हैं, वो क्या है? न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले होते हैं वो। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति वाले, मतलब SC कैटेगरी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र, बलिया, देवरिया। कहाँ पे? सोनभद्र, बलिया, देवरिया। अच्छा, ये ST है, ST सर्वाधिक ST, सोनभद्र, बलिया, देवरिया। और न्यूनतम ST वाले कहाँ मिलते हैं? बागपत, कन्नौज, बदायूं। बागपत, कन्नौज, बदायूं। ठीक है। ट्रिक समझेंगे न्यूनतम। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक SC कैटेगरी के लोग, सर्वाधिक SC वाले मिलते हैं सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई। न्यूनतम SC वाले बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। कैसे याद करेंगे न्यूनतम SC? न्यूनतम SC का मतलब है न्यूनतम SC वाले लोग तो बाग में, बस्ती में और गौतम बुद्ध के साथ। देखो, बाग में, बस्ती में न्यूनतम SC वाले लोग रहते हैं। लास्ट में गौतम बुद्ध याद कर लेना। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले परसेंटेज में पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ है? कौशाम्बी और सीतापुर। कौशाम्बी, सीतापुर 34%। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है? तो गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर, तीनों बड़े बड़े शहर हैं। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या यहाँ पे गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। नेक्स्ट देखते हैं। अब है न्यूनतम नगरीय वाले हो जाएंगे बस्ती। भाई अब नगर की बात हो रही है, न्यूनतम तो बस्ती वाले लोग कहाँ नगर में रहते हैं? तो बस्ती, श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी। ठीक है। बस्ती के लोग चित्रकूट जाते हैं और कौशाम्बी जाते हैं। ऐसे क्या होता है ट्रिक यार इसकी? उत्तर प्रदेश की न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले हो जाएंगे श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण, सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर में पाए जाते हैं। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। न्यूनतम ग्रामीण गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर में। न्यूनतम ग्रामीण लोग कहाँ पाए जाते हैं? गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर। ये तो पढ़ ही चुके हैं पहले। सर्वाधिक 10 के बदतर कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर, गोगासरा होता था ना, ये कानपुर, हमीरपुर, बागपत हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की शीर्ष हिंदू आबादी वाले जिले, चित्रकूट, सबसे ज़्यादा हिंदू चित्रकूट में 96%। उसके बाद ललितपुर। अब देखते हैं शीर्ष मुस्लिम वाले हो जाएंगे रामपुर,
और मुरादाबाद। यहाँ पर 50% मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर, सारे याद करने पड़ेंगे क्रम से। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर हो जाएंगे कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, बनारस। मेरे दो दो करके याद करेंगे, दो दो करके। तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद छोड़ दो, ठीक। आगरा, बनारस, मेरठ, प्रयागराज। जी ठीक है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिले कितने? 12। नगर कितने हैं? 10। नगर तो 7 हैं।